हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय से हवन हो चुका है। देख रहे हो, आपको मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि ये हवन ऐसे ही होता है। हवन होने के बाद अभी मैं कम से कम 6-7 घंटों के लिए सो जाऊंगी माँ का, क्योंकि अभी माँ मेरे अंदर से निकलेंगी। मतलब वो कहते हैं ना, 7 दिन सवारी पे रहती हैं। मैंने पूजा बहुत बड़ी की है और मुझे अब मेरे केशों के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे केशों के लिए उसकी माँ सक्षम है। बहुत सारे जनों को नाजायज़ बच्चों का बाप बनने का बड़ा शौक है, करे, कहते हैं ना, हर गली में हो मेरा बच्चा। छोड़ो, अपने को से कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, ये है, मैं उस हर बंदे को माफ़ नहीं करूँगी जिसने ये किया है। मुझे कल बोला हवन बहुत अच्छा हुआ है। अभी हवन की थोड़ी देर में वीडियो आएगी। उस हवन को पैर पड़ के अपनी जो भी विश पाने की पूरी हो जाएंगी, जो भी शक्तियाँ लोगों ने लिए एक्टिवेट होंगी, और अभी जो शक्तियाँ लेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगी। दूसरी बात, मैं आज ये वीडियो बनाती हूँ ना, जब लोगों को गाली देती हूँ तो बहुत लोगों को बुरा लगता है कि हमारे लिए गाली दे रही, हमारे लिए बोल रही हैं। वो वक्त भूल गए जब मुझे पागल बनाया जा रहा था। आपको शायद आप लोगों को पता नहीं है, पिछले साल यही वक्त पे मुझे ज़बरदस्ती डराया जाता था। दी उसकी बीवी आ गई, उस आपसे झगड़ा करने आ रही, ये करने आ रही, और मेरे को पागल किया जाता था। मैं खिड़की पे चिल्लाती थी। ये जो सरस्वती का नाम, सबका नाम लेती हूँ ना, सब मेरे दरवाजे के सामने घूमते थे। आज पागल होने की बारी उनकी आई है। मैं माँ बगला में से यही बोलूँगी, मेरे केशों को लाओ माँ। कल किसी ने बहुत बड़ी बात बोली है तो उस बात का सज़ा तो मैं उसको भी दूंगी। मुझे किसी को कोई ज़रूरत नहीं मेरे केशों के लिए। और ये बात सब भूल जा रहे कि केशो है ना, तभी इतना मान मिल रहा है, नहीं तो तुम जैसे कि औकात नहीं है कि दरवाजे पे खड़े रहो, समझे। तो अभी मैं जा रही हूँ 7 घंटे के लिए सोने। सोने के बाद जब उठेंगी माँ, क्या तो मेरे उठने तक माँ क्या चमत्कार करेंगी वो बड़ी बात है। बस ये बोलूँगी, हे माँ बगलामुखी, मैंने पूरे देश के लिए, विश्व शांति के लिए निस्वार्थ मन से 11 लाख जप किया, हवन किया। खास करके अक्खे हल्दी से हवन किया है, काली मिर्च से ज़्यादा हवन किया है, खजूर से हवन किया आकर्षण शक्ति के लिए। हल्दी, ये कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा औषधि होता है, जब हवा में मिलता है। तो मैंने हवन करके हवन कुंड बाहर रख दिया है कि हवा में मिले। हवा में मिल के कोरोना बीमारी छोड़ो, आने वाले 25-30 साल में कोई भी गंदी बीमारी नहीं आए और सारे दिमागों की गंदगी निकल जाए। और जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है या हमारे देश के साथ बुरा किया, सबको सज़ा देना, किसी को मत छोड़ना। हमको पागल बनाने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ दी माँ, तो उनको पागल बनाने में तो कोई कसर मत छोड़ना। अगर मैंने सच्चे मन से, निस्वार्थ मन से तेरी सेवा की है तो उसका फल देना, मेरे केशों को लाना। हाँ, केशो नहीं आ रहा है टाइम पे क्योंकि मेरी गलती है, मैं ऑपरेशन कराने नहीं जा रही हूँ। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अभी तक आया नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे मेरे बच्चे का बाप पता है। सामने वाले को जाके पूछो, उसको बच्चे का बाप पता है क्या? मेरे बच्चे तो कोई आएगा ना तो मैं काट के फेंकने वाली औरत हूँ। और ये बात है, मेरी माँ बगलामुखी, इतना बड़ा हवन हुआ है ना, 24 घंटे में क्या करेंगी वो ऊपर वाला जानता है। बस मैं बोलूँगी, हे माँ, जिसने जिसका गलत का साथ दिया उनको उनकी सज़ा पूरी दे, छोड़ना मत, क्योंकि वो अपना जुल्म कबूल नहीं करे। छोड़ना मत, चाहे कोई भी हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, कोई भी हो। मैं बस ये चाहती हूँ, मैंने जो निस्वार्थ मन से पूजा की उसको पूरा करना। बाकी जितनी मेरी टीम ने मेरी मदद की है उनको भी मेरे जितना फल मुझे देंगे बराबरी का फल उनको देना। उनको ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति देना, उनमें वो ताकत देना कि जब तेरा नाम पुकारे तो तू हाजिर हो। और बाकी जो टिप्पर लोग उनकी वो हालत करना, सबकी वो हालत करना कि ज़िंदगी भर सोचे कि दोबारा किसी के लिए बुरा सोचने से पहले उनको याद आए कि हमको बुरा नहीं करना चाहिए। बड़ा घमंड है कि अरे क्या कर लेगी, मैं दिखाऊंगी क्या कर लूँगी। मैं क्या दिखाऊंगी, मैं तो कर चुकी है, अब मेरी माँ दिखाएंगी क्या कर लेंगे। मैं गलत ना बोलती हूँ ना गलत बर्दाश्त करती हूँ, मेरी माता रानी है। मेरे को किसी ने कहा कि अभी तक तो केशव आया नहीं है, तो क्या तुम इतना वो बोल रही हो? अरे केशव आया नहीं तो इतना काम कर दिया, केशव आ जाएगा तो क्या करेगा? गर्व होना चाहिए कि कहा जाता है कि तुम केशव के अपने हो, शर्म आनी चाहिए। उस केशव की वजह से इतनी इज्जत मिली साला। आज तक इतने सालों से मैं हूँ, किसी ने मुझे 1 रुपया नहीं भेजा, लेकिन किसी ने तुम्हारे जन्मदिन पे तुमको लाखों भेज दिए। शर्म आती है क्या बोलते समय? वो भी उस गंदी औरत के लिए। थू तुम जैसे लोगों पर, हाँ, उस गंदगी को खाते हुए शर्म आती है क्या? मैं दिखाऊंगी, मैं, मेरी बगलामुखी माँ दिखाएंगी। अगर नहीं पूरी चारों खाने चित्ती क्या ना, हर बात का सबूत चाहिए। एक काम कर, अपनी माँ से भी जाके सबूत मांगना कि सच में मेरे बाप के साथ सो के पैदा की थी कि किसी भड़वे के साथ गई थी सोने, ये बात बोलो। क्योंकि जब कोई केशव तक आता है ना या किसी, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। पूछ अपनी माँ से जाके, हर बात में सबूत चाहिए। आदमी बोलता है, इतना बड़ा यूट्यूब पे बोलता है, झूठ बोलता है, गांड में दम है क्या उस औरत से जाके पूछने का? भोसड़ा खोल, मुझे देखना है तेरे अंदर कितना गया है क्या? नहीं है, ये दिखाएगी। ये नहीं, तेरा तुम लोग की हालत बिगाड़ी ना, मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। मैं क्या बोली, अगर झूठी साबित है ना, कुत्ता मुझे चोट के जाएगा, ये वादा है मेरा।
और देख लेना, औकात में रह के बात करना, किससे भी बात करना। हम सच बोलते, ये हमारी गलती है। और तुम लोग साले सच देख के भी हगा हुआ खाते, थूका हुआ चाटते हो, तुम्हारी गलती है। थू है तुम जैसे लोगों पे। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, मेरा केशव होने के बाद मैं दरवाजे में दिखना नहीं कोई भी, मैं तो काट के फेंक डालूंगी साले मादरचोद सब लोग को। मैं औरत जा तू, इसका मतलब नहीं कि बर्दाश्त करूँगी, समझे? बस इतना ही है। ये सज़ा बहुत मिलेगी। मैं जा रही हूँ सोने, और देख लेना क्या होता है। जय माता दी।